क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं जो कि आस्क्ड क्वेश्चन है। कई पीसीएस में जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं और ये रिपीट भी होते रहते हैं किसी भी पीसीएस एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल या बिहार दरोगा, ये अन्य कोई भी जनरल कंपटीशन या पीसीएस में भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसको कर लीजिए और सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं सेशन। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, ये खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किए थे। कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ए आंसर हो जाएगा, 1 और 2। दूसरा, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये सही हो जाएगा। मुस्लिम समाज का सुधार, ये गलत। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ये नहीं। और चौथा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो 1 और 4 सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से उद्देश्य थे खिलाफत आंदोलन के? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था, और चौथा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, 1 और 4 डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूँकि भारत के मुसलमान जो थे ये तुर्की के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे और उनके साथ नाइंसाफ़ी किया गया था, तो इसके खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था भारत के मुसलमानों के द्वारा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। ठीक, युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इससे गांधी जी सम्मिलित हुए। इसमें जब गांधी जी सम्मिलित हुए तो ये और भी अधिक जोर पकड़ लिया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। बी आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। डी आंसर हो जाएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये कौन थे? ये गांधी जी थे। गांधी जी ही का कहना था कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा
जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन का साथ दिया, समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के दौरान? तो हकीम अजमल खान ने अपने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने? हकीम अजमल खान ने। डी आंसर हो जाएगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। ये डी आंसर होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये धार्मिक मामले पे ये